लागत रसगुल्ला चरौते ही पकड़ ले लिए। मामा श्री उन पांडवों के दरबार में मेरा इधर बैठ जाओ। अरे भांजे श्री क्या हो गया? कैसा माना? मामा श्री, मैं जिस समय उन पांडवों के रास्ते में जा रहा था और शीशे के मकानों के कारण वहां पर जल की जगह थल और थल की जगह जल दिखाई दे रहा था। मैं पहचान न सका और मैं जल में गिर गया और ऊपर से वो पांचाली देख रही थी और उससे मुझे अंधे की आवाज। क्या भांजे श्री, उस पांचाली की ये मजाल जो मेरे भांजे को अंधे का पुत्र अंधा बतलाया? मामा श्री, हमारे पिता श्री अंधे तो क्या माली अंधा? इस प्रसव का बदला मैं उस पांचाली से अवश्य लेना चाहता हूं मामा श्री कि अरे मामा कोई यतन बता। भांजे श्री, अगर तुम पंचाली से बदला लेना चाहते हो, जब तक इस संसार के मध्य आपका मामा है, आप क्या चिंता करते हो भांजे श्री? मामा श्री, चिंता ना करूं तो क्या करूं? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपनी आत्महत्या कर अपने प्राणों को गंवा दूं। प्राणों को नहीं भांजे श्री, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको पंचाली से अवश्य आपका बदला दिलवाऊंगा। कैसे कैसे मामा श्री आप बदला दिलवाएंगे? कैसे? भांजे श्री, मैं आपको पांडवों के साथ चौसर खेलने की आज्ञा देता हूँ। तुम उनसे चौसर खेलो और ये मामा छल कपट के द्वारा उन पांडवों का सब जीत लेगा। उसके बाद आप पंचाली से अपना बदला ले लेना। परंतु मामा श्री, ये तो बात आपकी सच्ची है, परंतु जुआ खेलने के लिए पिताश्री कभी आदेश नहीं देंगे। भांजे श्री, उसके लिए भी मेरे पास एक उपाय है। कौन सा उपाय? आप जीजाश्री के पास चलो और ये मामा आपको जैसा बताए वैसा ही करना। आप अपने पिताश्री से आज्ञा मांगना। अगर वो आज्ञा ना दे तो वहां पर आपको आत्महत्या करने की धमकी देना होगा। ठीक है मामा श्री, चलो चलकर पिताश्री के दरबार को चलते। चलो हाँ। पिताश्री के चरणों में दुर्योधन व माताश्री के चरणों में दुर्योधन का प्रणाम। दीदी श्री तथा जीजा के चरणों में सकुन का प्रणाम।
जितना कि हवा है तन के हमको बना दे हम तीनों तिलवा के दिया खाए लगी बेटा दुर्योधन मामा मामा हमने दीदी को पकड़ो दीदी को पकड़ो बेटा बता इतना उदास क्यों है, क्या बात है? बेटा उधर है महाराज पिताश्री कहा? हाँ बेटा कहो क्या बात है बेटा? पिताश्री आज तो हम आपके पास आए हैं और हम पांडवों के साथ एक मनोरंजनी खेल खेलना चाहते हैं। अरे बेटा तुम हमारे पास आए हो और ये उदासी हुई बाड़ी उदास होकर के बोल रहे हो? अरे बेटा पिताश्री कोई उदासी नहीं है। अरे बेटा कि है मेरे बेटा दुर्योधन, ये कैसी उदासी छाई क्या कोई उदासी है, हैं? किसी बात का दुख है तो चिंता न कर, अपने महलों में बहुत सारा धन है, चिंता न कर बेटा। ये आपकी बात सत्य पिताश्री, परंतु हम उन पांडवों के साथ एक मनोरंजन खेल खेलना चाहते हैं। पांडव अपने भाइयों के साथ और पिताश्री मनोरंजनी खेल? हाँ मनोरंजनी खेल। वो कैसा खेल होता है? क्या हुआ बेटा? हम अपने भाग की परीक्षा करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि उन पांडवों की भाग्य अच्छी चल रही है या हमारी, इसलिए हम पांडवों के साथ चौसर का खेल यानी जुआ खेलना चाहते हैं। एक दुर्योधन ये तो कैसी बातें कर रहा है? तुझको नहीं मालूम है ये जुआ का कार्य कितना बुरा और अधर्म होता है? पिताश्री अरे दुर्योधन मैं तुझे बतलाता हूँ। जानता है बेटा कि अच्छे कर्मों से करने से घर में प्रकाश होता है। अच्छे कर्मों को करने से घर में प्रकाश हो जाता है, पर जुआ खेलने से बेटा घर का विनाश होता है। पर जुआ खेलने से बेटा घर का विनाश होता है। अरे बेटा जुए की बात करता है,
अरे कोई अच्छा कार्य कर जिससे घर में प्रकाश उत्पन्न हो, और ये अधम का काम करने जा रहा है। पिताश्री, इस तरह तो घर का ही बर्बादी हो जाएगी। मैं तो जानता था कि आप मुझे जुआ खेलने के लिए कभी आदेश नहीं देंगे, क्योंकि आप तो हमेशा उन पांडव का ही वर्णन किया करते हैं, ये करते हैं, पांडव करते हैं। यदि आप नया क्या देते हो चौसरने को तो खिलाने को। यदि आप नया क्या देते हो चौसरने को तो खिलाने को, दे रहे आप हैं न्याय भार चाचा को राज चलाने को। दे रहे आप हैं न्याय भार पांडवों को राज चलाने को। आप मुझे चौसर में गोड़ खेलने के आदेश नहीं दे रहे, और आप हमेशा उन धर्मराज भीम अर्जुन नकुल सहदेव उन्हीं का ही वर्णन किया करते हैं, परंतु आप अपने पुत्र दुर्योधन के दिल के दर्द को ही जानते हो। ये कितने दुखों को प्राप्त कर और अपमान को एक जहर का घूंट पीकर पी रहा है, और आपने मेरी कोई भी बात नहीं मानी पिताश्री। इसलिए इससे तो अच्छा है कि ये धारदार तलवार मेरी मुझको उस पार उतारे। ये धारदार तलवार मेरी मुझको उस पार उतारेगी। इस जीवन से मरना अच्छा, अब मत मुझे इस जीवन से मरना अच्छा, अब मेरा बेटा कहाँ है? मेरे बेटे को रोक ले। देखो मामा, अपने दीदी को पकड़ो, दीदी को पकड़ो, नहीं हमारी आंखें निकाल ले। बेटा उधर है, हुआ कहाँ जा रहे हो सब कोई? जीजाश्री, मामा सुखो, जीजाश्री, देखो आप तो नेत्रहीन हैं, लेकिन आप हृदयहीन ही बन बैठे। क्या साले? कि श्री महाराज है नेत्रहीन, पर हृदयहीन नहीं श्री महाराज है नेत्रहीन, पर हृदयहीन नहीं बन बैठे। सुख की सैया पर सुख लेके इस राज्य का अधिकार सुख की सैया पर सुख लेकर इस राज्य का अधिकार। अरे जीजाश्री, यही आपका सहारा, अगर ये मर गया तो आपकी देखभाल कौन करेगा?
आप तो अपने राजपाट के देखे और आराम से राजगद्दी पर बैठे। परंतु साले ये तो तेरा भांजा है, तू इसे समझा देना। जी जश्री, मैंने इसे बहुत समझाया लेकिन ये कोई मेरी बात नहीं मानता। क्या साले ये तेरी बात नहीं मान रहा है? इसे आज्ञा दे दो जी जश्री। द्वारपाल ये बता, हाँ बेटा दुर्योधन को तूने समझाया? समझाए कहा महाराज, हाँ। आज्ञा दे दो, अगर कुछ दरबार में खाई ले तो खा करी हो महाराज, वैसे आप नहीं दिखाते। बेटे को आज्ञा दे दे स्वामी, मैं अपने बेटे को मरते हुए नहीं दे सकती हूँ। ठीक है महारानी, मैं इसे आज्ञा देता हूँ। जाओ बेटा, तुम और भाइयों से अपनी किस्मत आजमाओ, लेकिन ध्यान रखना बेटा, जुआ खेलना लेकिन उसमें सत्य का खेलना। खेल होगा पिताश्री, आपको चिंता करते हैं। आओ मामा दीदी को पकड़ो, दीदी को पकड़ा के बैठा रहो। वाह मामाश्री वाह, ये तो आपकी युक्ति काम कर गई। परंतु मामाश्री एक बात याद रखना, उस जुए में मेरी पराजय नहीं बल्कि विजय होनी चाहिए। विजय। हाँ जयश्री, आप क्या चिंता करते हो? देखा मेरी चाल को, जब मैंने जीजा श्री था दीदी श्री से आपको आज्ञा दिलवा दिया, ये आपका मामा पांडव से भी विजय दिलाएगा। हाँ कसम चोटी। हाँ मामाश्री, उन पांडवों को तन मन धन से छीड़ कर देना है। उसके बाद ये दुर्योधन अपने उस हंसी के प्रसोद का बदला उस पांचाल मामा हो तो तुमरे कस भले 4-6 महीना गेल पछे लेकिन द्वारपाल, जाओ पांडवों के दरबार में और उन 5 पांडवों को हमारे दरबार में बुला कर लाओ। ठीक महाराज, आप बैठे, मैं अभी गया, अभी बुला के लाया। जाओ। के चरणों में दुर्योधन का प्रणाम। सदैव खुश रहो। कहो भ्रात दुर्योधन, आज अपने दरबार में इस धर्मराज को किस लिए बुलाया? हाँ दादाश्री, आप लोगों को हमने दरबार में इसलिए बुलाया कि हम आपके साथ एक मनोरंजनी खेल खेलना चाहते हैं। और जानते हो कौन सा खेल? मनोरंजनी खेल? आखिर वो कौन सा खेल है? जुआ। जुआ पास ये जुए का खेल खेलना चाहते हैं। ए दुर्योधन, तू पागल हो गया है? अरे नहीं दादाश्री, हम अपने अपने भाग की परीक्षा लेना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि इस समय तुम्हारी भाग तेज चल रही या हमारी। और फिर हम तो और भाई भाई हैं,
एक मनोरंजन खेल खेलेंगे बस। नहीं दुर्योधन, जरा सोच और विचार कर। दुर्योधन, है लिखा वेदों शास्त्रों में, है जुबानी जो करो तुझको नहीं मालूम ये बात कि ये शास्त्र वेद बतलाते हैं कि जुआ का कार्य अधर्म होता है। इसमें हारो या जीतो, परंतु इसमें सदैव अधर्म ही अधर्म होता है। ओह दादा, आप तो वेद शास्त्रों का वर्णन करने लगे। अरे हम लोग कोई जुआरी थोड़ी है, अरे सिर्फ अपने अपने भाग की परीक्षा करना चाहते हैं। और फिर एक बात ध्यान दो दादाश्री, ये तो जुआ एक क्षत्रियों का खेल होता है। मुझे लगता कि आप पराजय का भय हो रहा है, इसलिए दादाश्री दुर्योधन, आओ बाकी को शुरू करो, छत्री का पीछे हटता है। आओ बाकी को शुरू करो, छत्री कब पीछे हटता है, जो छाती पीछे हटता है वो कायर ही जो छाती पीछे हटता है वो कायर ही कहलाता है। रामाश्री, ये तो एक क्षत्रियों की पहचान है। और जो कायर भयातुर होते हैं वो अपने पैरों को पीछे हटाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके कोई क्षत्रिय की बात नहीं, आप क्षत्रिय क्षत्रिय को लड़काना है। स्वीकार मुझे छात्री कब पीछे हटते, छात्री जब पीछे हटते हैं वो कायर छाती जब पीछे हटते हैं वो कायर दुर्योधन, ध्यान देकर सुन। छत्री कभी पीछे नहीं हटते, और छत्री जब आगे को पैर धर लेते हैं वो कभी हटाते नहीं है। वाह दादाश्री वाह, ये रही एक मर्दों वाली बात। ये खेल मुझे स्वीकार है। स्वीकार है, परंतु हम एक बात अपने हृदय की कहना चाहते दादाश्री। वो तुम्हारे हृदय की कौन सी बात? और कहना केवल बसो इतना है, धन रख याद मेरा हो।
हमारा और तुम्हारा, पराजय हमारी और तुम्हारी, और इस खेल को खिलाएंगे मामा से। मामा से? मंजूर? अरे जैसे हमारे मामा वैसे तुम्हारे मामा। हाँ दुर्योधन, ये तो बात सत्य है। जिस प्रकार तुम्हारे मामा वैसे आपके मामा। सत्य कह रहे हैं। तो बोलो, मंगा जा पासा। हाँ मंगाओ। मामा से मंगाओ पासे को। मामा महलों को जाओ और हमारा पासा लेकर के आओ। नवा वाला लई मामा की पुरान। अरे वो तो पुराना हो गया, नया वाला लेकर के आओ। नवा वाला तो गड़बड़ है। गड़बड़ तो पुराना वाला ले आओ। ठीक मामा, तुमरे पोलिया ठीक करे वाले। ये लो बाबा, पासा पकड़ो। ले आए पासा। भांजे धर्मराज, पांडवों को पासा दिखला। लो धर्मराज, ये पासा चेक कर ले, इसमें देखो कोई गड़बड़ी तो नहीं। अपने चारों भाइयों को दिखला दो। भ्रातृ देखिए पासा। देख लो। तेरे को भी दिखला दो। सच्चा खेल है दादा श्री। दादा, ये सच्चा खेल है। सच्चा खेल फर्रुखाबादी, इसे नर खेले या मादी। माती, हम लोग यहाँ पर छत्री हैं। ओखो, हम लोग स्त्री हैं तो क्या हुआ? छतरी कहते मोर कभी का। अच्छा, छत्री हैं हम लोग। ये सच्चा खेल है दादा, सच्चा खेल फर्रुखाबादी, इसे नर खेले या मादी। ये सच्चा खेल है, इसे कोई भी खेल सकता है, बूढ़ा खेले या बच्चा। कोई भी खेल सकता है, खेल सकता है, बच्चा खेले या बूढ़ा। सब बराबर। ये तो मनोरंजनी वाला खेल है। अच्छा तो दादा श्री बताओ, प्रथम दाव पर क्या रख रहे हैं? प्रथम दाव पर मेरी जितनी चल संपत्ति है ये मैं सारी रख रहा हूँ। यानी जितनी तुम्हारी चलने वाली संपत्ति। हाँ, हाथी घोड़े जितने हैं सब चल संपत्ति। चलो ठीक है दादा, ये दाव मुझे मंजूर है। परंतु बताओ तुम्हारा नंबर कौन सा रहेगा? नंबर रहेगा 3। तुम्हारा 3। तुम्हारा 3 नंबर, मेरा 6 नंबर। फेंको मामा से। मामा फेंको, खोल दे परत त्याग दुनिया की झड़। भैया जीते, भैया जीते, भैया जीते। आपका ये दांव तो पराजय में चला। मेरा दाव पराजय में चला गया। अगले दांव पर क्या लगा? दादाश्री, ये दाव आपका पराजय में चला गया। बोलो दूसरे दाव पर क्या रख रहे हैं? दूसरे दाव पर हम अपनी सारी अचल संपत्ति रख रहे हैं। अचल संपत्ति। हाँ, यानी जितनी तुम्हारी भूम रात बाटे वो सब सब रख रहा हूँ। बोलो नंबर क्या रहेगा? बिल्कुल। हेरा, कहाँ खोई रहा था भाई? हेरा जवान। कौन नंबर रहेगा दादा? हमारा नंबर रहेगा 5। तुम्हारा 5, मेरा नंबर 7। फेंको। अरे खोल दे परत त्याग दुनिया बेमानी मैया भला करो। भैया जीते, भैया जीते, करे भाई जीते, करे भाई। 4 पर वो भी मेरा दाव पराजय में चला गया। इस पर क्या रखे हैं? अब की बार मैं नकुल और सहदेव को रखूंगा। चलो बोलो तुम्हारा नंबर क्या रहेगा? 4 नंबर रहेगा हमारा 2। मेरा 4 नंबर। फेंको। काली काली महाकाली बजाओ बच्चों, काली हो जाए दुर्योधन की बिजहारी। भैया जीते, भैया जीते। दादाश्री, ये
तीसरा दांव भी तुम्हारा पराजय में चला गया। बोलो चौथे दांव पर क्या लगा है? चौथे दांव पर मैं अपने भ्रात भीम और अर्जुन को रख। भीम और अर्जुन को। बोलो नंबर क्या रहेगा? हमारा नंबर रहेगा कि 6। तुम्हारा 6 रहेगा और मेरा नंबर 2 रहेगा। फेंको बाबा फेंको, अलग खो दे पलक देख दुनिया की। भैया जीते, भैया जीते। ये भी दांव तुम्हारा पराजय में चला गया। बोलो पांचवें दांव पर क्या रख रहे हो? पांचवें दांव पर मैं अपने को खुद रख रहा हूँ। वाह दादा श्री वाह, ये आपकी बुद्धिमानी वाली बात। यदि तुम अपने आप को नहीं रखते तो तुम्हारे भाई क्या सोचते? इसलिए बताओ इस बार तुम्हारा नंबर क्या रहेगा? अब की बार हमारा नंबर रहेगा 9 और मेरा नंबर रहेगा 6। फेंको बासा। फेंको बाबा फेंको बस, अलग खोल दे पलक देख दुनिया की। भैया जीते, भैया जीते, भैया। ये भी दांव तुम्हारा पराजय में चला गया। बोलो छठे दांव पर क्या रख रहे हो? द्वारपाल मेरे साहब दांव पराजय में क्यों डाल रहे हैं? उसमें कोई पासे में चाल तो नहीं है? तूने देखा है? मामा हाँ। क्या द्वारपाल? लो पासा लो। यानी तू पासा देखना चाहता है? हाँ। पंद्रह 23 45 चक्को 60 76 56 90 70 को सही 5 मामा छछा खड़िया या कम हर तुम्हारे भाई बरे किरवा पड़ी। दादा आई बार कोई चाल नहीं है। कोई चाल नहीं? हाँ शायद मेरी किस्मत ही नहीं मेरा साथ है। आपकी किस्मत साथ नहीं देते। फिर जनता हो दादा ये जुआ है। जुआ युद्ध व्यापार लड़े रही हो तो पई हो पार, हार जी हो तो पई हो बार। हाँ जी श्री, हाँ। ये भी दांव आपका पराजय में चला गया। अब अगले दांव पर क्या लगते हो? फिर मामा दादा दादा सब हारत चले जा रहे हो और तुमका हारत देखे तो हमरे दिल में बहुत घबराहट। हे मामा। मारा दादा हाँ। एक दांव हमरा उधर दे। नहीं द्वारपाल, मैं तुझको कैसे रख दूं? हमार ना धरो मामा। क्या है द्वारपाल? एक दांव हमरा उधर दे। तेरा दांव? अरे तेरे पास क्या है? खाता मेरे यहाँ, नौकरी मेरे यहाँ करता, तेरे पास क्या है? दादा क्या रखेगा? इस दांव पर मामा हमारी तरफ से ये है। भाग्यश्री, अगले दांव पर तुम क्या रखना चाहते हो? ये क्या कहते हो? मामा कि मामा मामा प्यारे मामा कुछ पास हमारे
मेरा सब कुछ बह गया, कुछ मेरे पास नहीं। अरे भाग्यश्री, अभी तक तुम्हारे पास बहुत बहुमूल्य वस्तु है। क्या? जानते हो, अभी तुम्हारे पास बहुत कुछ है। अगर तुम उसे दांव पर रख दोगे, अगर दांव तुम्हारी तरफ आ गया तो मैं भांजे दुर्योधन से कह करके जितना सब कुछ आपका हारा हुआ दांव है सब वापस कर दूंगा। ऐसी कौन सी वस्तु है? सुनो भाग्यश्री, कि है रही बस एक शेष निधि, तुम उसे दांव पर उसे दांव पर रख दो, जितना हुआ हारा सब धन है वापस अपना ले जाओ। मैं पंचाली को कैसे रख सकता हूँ? पंचाली तो हमारे 5 भाइयों की पत्नी है, मैं उसके दांव पर नहीं रखूंगा। दादाश्री, जब पंचाली, जब चारों भाइयों पर तुम्हारा अधिकार, तो पांचाली पर क्या किसी दूसरे का अधिकार? और फिर एक बात सोचो, यदि इस बार तुम पांचाली को दांव पर रख दोगे और यदि तुम्हारी तरफ पासा गिर गया तो जितना तुम्हारा हारा हुआ धन है और रात पार धन दौलत और तुम्हें तुम्हारे भाइयों को सब कुछ इस दांव पर वापस कर दूंगा। क्या? यदि मेरी ओर पासा आ गया तो जितना हमारा हारा हुआ धन है वापस आ जाएगा? सब कुछ वापस कर दूंगा। एक बार भाग की परीक्षा करो, अरे आएगा भी, अवश्य आ जाएगा। अच्छा अंतिम दांव पर पंचाली को करता हूँ। मैं पंचाली को रख रहा हूँ। पंचाली को इस दांव पर रख रहे हो? हाँ। तो बतलाओ, तुम्हारा नंबर कौन सा है? मेरा नंबर रहेगा 1। तुम्हारा 1 और मेरा नंबर रहेगा 12। फेंको। मामा, लास्ट गेम चल रहा है। 12 अरे खोजे पलक देख